नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार जीविका का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग कंप्यूटर का ये महामैराथन जो है ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है? हम लोग इस वीडियो में 1000 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है? जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 से लेकर 22 नवंबर तक, उसी एग्ज़ाम के आधार पर जो है सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग यहाँ से एक बार रिविज़न जो है सारे लोग करके जाइएगा। जिसका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है, ठीक है? एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जो है ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? यहीं से जो है कंप्यूटर का जो है सारा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, थोड़ा-सा जो है सर्दी के कारण जो है गला फँसा हुआ है, तो थोड़ा-सा कोई दिक्कत हो तो आप लोग इसमें जो है मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, उससे पहले अगर आप लोग अभी तक जो है रिवीजन स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप लोग अभी से रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है वो नया-नया सेट बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास नोट नहीं है, तो आप हमसे लेकर जो है नोट्स रिवीजन कीजिए, ठीक है? आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से के माध्यम से आपको सभी बुक का जो है नोट्स मिल जाएगा। यूनिक का, रुक्मणी का, किरण का, यूथ का, थ्योरी का भी आया था और प्रैक्टिस भी आया था। तो सारे नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 99 रुपया में, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग ये सारे नोट्स लीजिए और रिवीजन जो है अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है? सभी बुकों का जो है आपको सेट मिलेगा सॉल्यूशन के साथ, और साथ ही साथ सभी का जो है हाइलाइट्स पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि आप लोग अच्छे से जो है यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो हाइलाइट्स पीडीएफ लेकर जो है सभी लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? देखिए, ये सारे 6 बुक का लिस्ट है, ठीक है? और आपको रिवीजन जो है किस प्रकार करना है, तो यहाँ पे देखिए मॉडल सेट जो है सभी बुक का जो है इसी प्रकार है। तो मॉडल सेट करके के जो है सारे जो है सेट है वो आपको रिवीजन करना है, जिसमें हाइलाइट्स का किया हुआ रहेगा, ठीक है? बस आपको यहाँ से रिवीजन अच्छे तरीके से करना है। एरिया का जो कोऑर्डिनेटर है, इसका एग्ज़ाम कब से होने वाला है, तो देखिए 24 नवंबर से, और जो सीसी है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 दिसंबर। तो सीसी वाला का भी समय है, आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ठीक है? जो भी सीसी की तैयारी करते हैं आप लोग, तो बिल्कुल जो है यहाँ से नोट लेकर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो है महामैराथन वीडियो वन शॉट होने वाला है, ठीक है? चलिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ से रिवीजन जो है करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? चलिए, कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर क्या है, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो कंप्यूटर जो है वो दोस्तों आँकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आँकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आँकड़ों की विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि लास्ट, कभी-कभी वायरस संक्रमित होता है, यानी कंप्यूटर में भी वायरस होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों कथन सही है। तो सभी लोग जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है सब्जेक्टिव नॉलेज जो है, सब्जेक्ट नॉलेज का भी मास्टर वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? और सभी बुक का जो है महामैराथन अपलोड है। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में जो पासवर्ड है वो किससे सुरक्षा करता है? तो हो जाएगा दोस्तों तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षित कर रखता है, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, कौन कंप्यूटर का जो है वो गुण नहीं है, तो जल्दी से बताइए। देखिए, जल्द निर्णय लेने की क्षमता ये बिल्कुल होता है, गोपनीयता भी बिल्कुल होता है, बुद्धिमत्ता कह रही कौन नहीं है, तो बुद्धिमत्ता जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है, ठीक है? जबकि बहुविज्ञाता, बहुविज्ञाता जो है ये बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाते हैं, तो जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए। तो सभी लोग जानते हैं 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सूचना राष्ट्रपति की संज्ञा दी जाती है, किसे सूचना राष्ट्रपति की संज्ञा दी जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों ये इंटरनेट, इंटरनेट को सूचना राष्ट्रपति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। दोस्तों, गला थोड़ा-सा फँसा हुआ है, तो आप लोग इसको जो है थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट
और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूह बना दिया जाए तो ये किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी कंप्यूटर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं करता है? कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं करता है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा कंप्यूटर है जो बुनियादी काम नहीं करता है? तो हो जाएगा कॉपी टेक्स्ट। कौन सा जो है कॉपी टेक्स्ट नहीं करता है? ठीक है, कॉपी टेक्स्ट यहाँ पे है टेक्स्ट। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट बुनियादी जो है काम कॉपी टेक्स्ट नहीं करता है, जबकि एक्सेप्ट इनपुट ये बुनियादी काम है। डाटा प्रोसेसिंग ये भी बुनियादी काम है। डाटा स्टोर ये भी बुनियादी काम है, लेकिन कॉपी पेस्ट करना ये कोई बुनियादी काम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग लेन देन ECS का अर्थ क्या है? बैंकिंग लेन देन में ECS जो अर्थ होता है इसका अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, इसे इलेक्ट्रॉनिक, सी से क्लियरिंग और एस से सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डाटा कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो दोस्तों CPU को, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU है। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कंप्यूटर के संदर्भ में ALU इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ये बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ब्रांड पेंटिनम नाम से बेचा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा CPU की तरह जो है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? CPU का कौन सा भाग आकलन भी करता है और निर्णय भी लेता है? तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का काम है आकलन करना, निर्णय लेना। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माण किसने किया था? विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माण जो है किसने किया था? दोस्तों सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है जरूर कर लीजिएगा। और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो विश्व का प्रथम जो कंप्यूटर है इसका निर्माण दोस्तों ये CRC ने किया था। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर है? कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों अनुपम को किसने विकसित किया था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर तो क्रे हो जाएगा, यहाँ पे क्रे हो जाएगा, यानी क्रे है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC जो चिप है किसकी बनी होती है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो IBM का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो हो जाएगा दोस्तों ये USA के द्वारा जो है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए संसार का पहला गणना यंत्र क्या है? संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो ये अबेकस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल घड़ी में लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड
कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर। तो दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई भी कंप्यूटर जो है डिजिटल घड़ी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉरी 5, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं जो डिजिटल घड़ी में पाया जाता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है। तो पीसी यानी जो घर में उपयोग करते हैं दोस्तों वो माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, यानी उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत पीसी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्ता प्राय डैश का उपयोग करते हैं। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्ता प्राय डैश का उपयोग करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों नोड का उपयोग करते हैं, नोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को डैश कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे पीसी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन करता है, डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी और वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के जो डाटा है उसको जो है कलेक्शन करता है। कौन, तो सर्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा कंप्यूटर होता है। तो हो जाएगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। चलिए सन 1944 में मार्क फर्स्ट को किसने विकसित किया था, सन 1944 में मार्क फर्स्ट को किसने विकसित किया था। तो दोस्तों मार्क फर्स्ट को जो है किसने विकसित किया था, तो आईकेन ने विकसित किया था। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, मार्क फर्स्ट को आईकेन ने विकसित किया था, ठीक है। चलिए सी डैक का संबंध किससे है, तो सी डैक का संबंध सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर से है, कंप्यूटर डिजाइन करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर जो है एक प्रकार का एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति डैश में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की गति जो है दोस्तों किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका 5 हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रयोग है ये तीसरा पीढ़ी में, यानी तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए किस पीढ़ी में GUI और माउस का उपयोग किया जाता है, किस पीढ़ी में GUI और माउस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बिलिंग करते रहता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, कर्सर कहते हैं। DPI दर्शाता है, तो DPI जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डॉट पर इंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ से सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन जो है शुरू से लेकर लास्ट तक करिएगा, और आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डेस्कटॉप में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप यहाँ पे वाईफाई में, एक मिनट, डेस्कटॉप में आमतौर पर किस प्रकार का जो है कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसमें जो है डॉट मैट्रिक्स से DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। छपाई है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है दोस्तों ये किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए ये बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये बहुत ही साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है कौन, तो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यानी माउस और कीबोर्ड जो है बहुत ही साधारण है क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। डैश के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में
टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है, यानी कि किसके माध्यम से टेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है? तो हो जाएगा दोस्तों ये कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। चलिए, स्कैनर डैश स्कैन करता है, स्कैनर जो किसको स्कैन करता है? तो दोस्तों हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। डंप टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और डैश होता है, डंप टर्मिनल में टर्मिनल्स और डैश होता है। तो दोस्तों टर्मिनल और माउस और स्पीकर होता है, टर्मिनल माउस और स्पीकर होता है। तो ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। अधिकांश जो प्रोडक्ट होता है उस पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न जो होता है इस प्रकार, तो उसको क्या कहते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों उसको जो है बारकोड्स कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MICR में सी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? MICR में सी का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा कैरेक्टर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कैरेक्टर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? तो हो जाएगा मॉनिटर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश गेम्स खेलना आसान हो जाता है, यानी कि इसके माध्यम से गेम जो खेलते हैं वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है? कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है? तो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। आउटपुट देखने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए जो है दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? तो मॉनिटर का उपयोग करते हैं, मॉनिटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर में दोस्तों लेजर बीम होता है, प्रकाशीय ड्रम होता है, आवेशित स्याही डोनर होता है, हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तित्व कंप्यूटर या लैपटॉप का या कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। जो कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड होता है वो किस नाम से लोकप्रिय है? तो क्वेरी हो जाएगा, यानी QWERT क्वेरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, विभिन्न लंबाई वाले बार्स या लाइन वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड डैश कहलाते हैं। विभिन्न लंबाई वाले बार्स या लाइन वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड डैश कहलाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों इसे बार कोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कीबोर्ड में कुंजियाँ होती है, कीबोर्ड में किस प्रकार की कुंजियाँ होती है? तो हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड में जो है अल्फा न्यूमेरिकल होती है और फंक्शनल होती है, अल्फा न्यूमेरिकल और फंक्शनल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है 5 हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यानी ये कहा कि कीबोर्ड में कुंजियाँ न्यूमेरिकल भी होती है, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक और फंक्शनल तीनों होती है, यानी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करा कि फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है फ्लैश मेमोरी के बारे में? तो प्रथम कथन है कि यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जो फ्लैश मेमोरी है, चलिए नेक्स्ट कथन है कि यह विशिष्ट तापप्रकाश -40°C से 85°C के बीच कार्य करता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यानी फ्लैश मेमोरी -40 से 85°C तक कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कि यह समानता डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, डिस्क ड्राइव में ये अत्यधिक सस्ता है और यह कम शक्ति का उपयोग करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी गलत है। चलिए, टेक्स्ट और अन्य डाटा का किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्लिप बोर्ड में। टेक्स्ट और अन्य डाटा को क्लिप बोर्ड में जो टेम्परेरी के लिए स्टोर करते हैं और बाद में किसी दूसरी जगह पर उसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्लिप बोर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके? रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय किसके?
तो जगह दोस्तों सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के बिना यानी सॉरी रिमूवेबल मीडिया में जो है हार्ड डिस्क नहीं होता है, बाकी सीडी रोम होता है, डीवीडी होता है और डिस्केट होता है, लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सीडी रोम का जो है पूरा नाम क्या है, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है वो क्या होती है, तो हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहा कि कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है, कौन सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है, तो टीबी सबसे बड़ा हो जाएगा और केबी सबसे छोटा हो जाएगा, ये छोटा है। ठीक है, और सबसे बड़ा ऑप्शन के हिसाब से टीबी हो जाएगा। ठीक है, टीबी। चलिए आपके कंप्यूटर को बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर को बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों इसे रोम कहते हैं, यानी परमानेंट मेमोरी रोम है। ठीक है, चलिए ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है, टैप जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इस प्रकार की मेमोरी को समानता वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, यानी किस प्रकार की मेमोरी को वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों ये रैम एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है, तो यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए सीडी से आप सीडी से आप डैश सकते हैं, सीडी से क्या कर सकते हैं, तो सीडी से या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक मिनट, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ और लिख सकते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लॉपी सर्वाधिक उपयोगी है, फ्लॉपी सर्वाधिक उपयोगी है, तो जो फ्लॉपी है दोस्तों ये पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, तो हो जाएगा दोस्तों ये चुंबकीय टैप और डिस्क कहलाता है, चुंबकीय टैप और डिस्क कहलाता है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, और निम्नलिखित से क्या होता है, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं वो क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों ये जो है केवल रीड है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रखता है वो कहलाता है, कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को यानी बहुत सारे आंकड़ों को जो है भंडारण रखता है वो क्या कहलाता है, तो चिप कहलाता है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा डैश में स्टोर होता है, एप्लीकेशन से किया गया कॉपी कहाँ पर स्टोर होता है, तो ये क्लिप बोर्ड में, कहाँ पर, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रीयूज होने वाले ऑप्टिकल का समानता प्रथमा अक्षर होता है, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल का समानता प्रथमा अक्षर होता है, तो ये RW होता है। ठीक है, चलिए सबसे कॉमन प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी है, सबसे कॉमन प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी है, तो ये ऑप्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो USB जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है, बिजली बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश करते हैं, तो उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन की कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। तो हो जाएगा दोस्तों डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल जो मेमोरी है वो क्या है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेमोरी शब्द का संबंध किससे है। मेमोरी शब्द जो है इसका संबंध किससे है, तो हो जाएगा दोस्तों स्टोरेज से। स्टोरेज से है। ठीक है, चलिए कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है। तो अस्थायी रूप से जो दोस्तों ये क्लिप बोर्ड में रहता है। कहाँ, क्लिप बोर्ड में रहता है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, यानी आईसी चिप जो है इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण जो है जे.एस. किल्बी ने 1958 को किया था। 1958 को किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है। कौन सी रैम के बारे में वो सत्य अवधारणा नहीं है, यानी रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, प्रथम है कि रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, बिल्कुल सही है। रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है। रैम जो है वो हार्ड डिस्क का ही रूप है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कथन देखते हैं। रैम परिवर्तनशील है, ये बात बिल्कुल सही है। रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर बंद करते ही समाप्त हो जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है उसे डैश करते हैं। ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों CD रोम कहते हैं। CD रोम कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से डैश में रखा जाता है। तो अस्थायी रूप से जो है इसको रैम में रखा जाता है। अस्थायी रूप से रैम में रखा जाता है। ठीक है, चलिए इरेजेबल प्रोम। इरेजेबल प्रोम क्या है, तो दोस्तों यानी EPROM क्या है, तो इसमें संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरण के माध्यम से मिटाया जा सकता है। पराबैंगनी किरण के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सेविंग का प्रोसेस क्या है। सेविंग का प्रोसेस क्या है, तो हो जाएगा दोस्तों यानी किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना। किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना, ये सेविंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। तो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों CPU कहते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा CPU। ठीक है, चलिए डैश एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है। डैश एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये कंप्यूटर। ऑप्शन इसका हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को स्पर्श कर सकते हैं, ना कि सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए मदरबोर्ड के उपकरण के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। मदरबोर्ड के उपकरण के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, तो हो जाएगा बसेज के माध्यम से। बसेज के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरण से कनेक्ट किया जा सकता है। यानी नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश से कनेक्ट किया जाता है।
तो हो जाएगा डॉकिंग स्टेशन से, नोटबुक को डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है, जिसे मॉनिटर या दूसरे उपकरण से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डॉकिंग स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है नोटबुक को। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक भाग यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ये सिस्टम यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है या बताता है उसे डैश करते हैं। तो दोस्तों यानी इसका जो आंसर हो जाएगा यानी उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या करना है तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए सीपीयू का कार्य क्या है, सीपीयू जो है इसका कार्य क्या है। तो सीपीयू का जो कार्य होता है यानी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, ये सीपीयू का काम है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन कोऑर्डिनेटर करता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर का पार्ट है जो सभी फंक्शन कोऑर्डिनेटर करता है उसे क्या कहते हैं। तो उससे दोस्तों कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग जो है किसको करते हैं, तो हो जाएगा यूएसबी पोर्ट को प्रयोग करते हैं, यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूपीएस जो है क्या है। तो यूपीएस जो है एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है यूपीएस। ठीक है, चलिए डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ये कौन सा डिवाइस है, हो जाएगा कंप्यूटर जो है डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है किस सप्लाई पर कार्य करते हैं। तो 220 AC यानी प्रतिवर्ती धारा पर कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है। तो सबसे ऊपर या प्रथम क्या होता है, तो रूट डायरेक्टरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए पेन ड्राइव को कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयोग होता है, किसका उपयोग करते हैं पेन ड्राइव को जोड़ने में। तो पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए यूएसबी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। ठीक है, तो रीड इंस्ट्रक्शन कार्य है, एक्सिक्यूटर इंस्ट्रक्शन ये भी कार्य है। उसके बाद हो गया इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन ये भी कार्य है, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये कार्य नहीं है, यानी सीपीयू का कार्य कौन नहीं है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, कंप्यूटर में जो है वो डिस्क कहाँ पर रखी जाती है, तो डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों की साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किससे होती है। मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों की साथ प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है, तो हो जाएगा दोस्तों यानी मल्टी प्रोसेसिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग डैश है, यानी कि सीपीयू का कौन सा भाग है। तो दोस्तों सीपीयू का भाग हो जाएगा यानी ये हो जाएगा यानी ALU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग कौन सा है, तो सीपीयू का मस्तिष्क होगा। ठीक है, यानी कंट्रोल यूनिट है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें,
जो फोर्ट्रॉन भाषा है इसका उपयोग किस में करते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों यानी इसका उपयोग गणित में करते हैं। फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग गणित में करते हैं। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी कौन एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल ये सभी जो है कंप्यूटर भाषा है, ना कि फास्ट एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन का प्रोग्राम कहा जाता है, वो कौन सा प्रोग्राम है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन प्रोग्राम कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली टिपिकल भाषाओं में से सभी भाषा शामिल है सिवाय किसके? तो दोस्तों इन कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो मशीन लैंग्वेज, बाकी सभी भाषा शामिल है। कोबोल, जावा, विजुअल बेसिक ये सभी शामिल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है ये भाषा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड उपलब्ध करवाता है। ठीक है, जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूटर किया जाता है, ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में लिखे गए प्रोग्रामों को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का उपयोग करते हैं, यानी किस में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का उपयोग करते हैं? तो उच्च स्तरीय लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज क्या है? इंटरनेट पर जो प्रयुक्त लैंग्वेज है वो क्या है? तो जावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जावा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंपाइलर हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम का डैश में ट्रांसलेट करता है। तो दोस्तों ये किस में ट्रांसलेट करता है? तो हो जाएगा यानी मशीनों में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में एरर्स करेक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम में एरर्स करेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे डिबिंग कहते हैं। डिबिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर में एरर्स करेक्शन को डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डैश में विशेष नियम या शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। डैश में विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। हो जाएगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर इसका जो कार्य है वो क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों यानी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, फोर्ट्रॉन, पास्कल, एल्गोल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। ये सभी भाषा को सीखने के लिए नींव का पत्थर किसको कहते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा नींव का पत्थर बेसिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो हो जाएगा दोस्तों ये कोबोल। ऑप्शन इसका हो जाएगा C++। ठीक है, चलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जो भाषा है वो क्या है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी C++ जो है ये चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए डैश का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए हैं। डैश का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए जो है कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में 10,48,576 मेगाबाइट यहाँ पे बाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना बाइट होते हैं। चलिए बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी गई है। बाइनरी कोड में संख्या 7 जो है किसको लिखी गई है?
तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी एक एक यानी इसको एक पढ़ेंगे, उसके बाद दुगुना करते जाएंगे, दुगुना करेंगे तो एक दुगुना ये 2 हो जाएगा और इसका दुगुना ये 4 हो जाएगा। तो 4 2 6 प्लस 1, 4 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 को नहीं गिनना है। ठीक है, जैसे ये 1 है लेकिन 0 है तो ये कट जाएगा, फिर ये 2 है 0 है तो कट जाएगा, और ये 2 के बाद 4 होगा, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 1 रहेगा वहीं पर गिनना है। तो 1 देखिए यहाँ पे है लेकिन 1 नहीं है तो कट जाएगा। यहाँ पे 2 होगा लेकिन 2 1 यहाँ पे 0 है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है लेकिन 1 2 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, और इसका जो हो जाएगा यानी 1 1 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 4 2 6, इसका जो है 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको 1 लेंगे। ठीक है, 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे होना चाहिए तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 2 दूनी 4 है, यानी अगला 4 होगा, तो 4 1 5। ऑप्शन सी जो है 5 है, ये 6 है और लास्ट वाला 4 है और ये 7 है। ठीक है, चलिए 8 बीटों को समूह को कहते हैं, तो 8 बीट के समूह को दोस्तों बाइट कहते हैं, बाइट कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की स्मृति समान तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। कंप्यूटर की स्मृति समान तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट जो है दोस्तों ये 8 द्वि अंकों से बना होता है, 8 द्वि अंकों से बना होता है। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए संख्याओं की और संख्याओं की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर जो है कौन सा है? तो संख्याओं की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त जो सॉफ्टवेयर है वो स्प्रेडशीट है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो दोस्तों 2 विकल्प होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 2 विकल्प होते हैं। चलिए कौन सा संख्यात्मक नियतांक है? कौन एक प्रकार का संख्यात्मक नियतांक है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी संख्यात्मक यानी संख्या मान है 1 2 3.5, ये संख्यात्मक मान है। ठीक है, चलिए 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 4 बाइट्स, हाँ 4 हो जाएगा, 1 बाइट में 4 मूल्य निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को जो है किस में मापते हैं? तो बाइट में मापते हैं, बाइट में मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है? तो 1 मेगाबाइट जो है दोस्तों ये 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है। इसका जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो जाएगा ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, और कोड के बाद 4 कॉमन है, और उसके बाद आई से इन्फॉर्मेशन, और फिर एक और आई है तो इंटरचेंज, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए डाटा रिप्रेजेंटेशन डैश संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसमें संपूर्ण डाटा को 2 संख्याओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी बाइनरी, संपूर्ण डाटा को 2 संख्याओं में प्रदर्शित करते हैं तो उसे बाइनरी कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी ये सभी कर्मचारी का पता, परीक्षा का स्कोर, बैंक शेष, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ये पेज मेकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों यानी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम। चलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है?
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए, ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, क्या नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जब भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेटर करता है और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, तो उसमें होने वाले इवेंट के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों उसे यानी एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, CAD का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों उसे जो है प्रोग्रामर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है, किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति को क्या कहते हैं, तो क्रमिक पद्धति को एल्गोरिथम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाइनक्स क्या है। लाइनक्स एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स डैश की ही एक स्थिति है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स डैश की एक स्थिति है, तो जगह सॉफ्टवेयर का एक स्थिति है कंपाइलर और ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सॉफ्टवेयर टूल जो एक उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध है वो कहलाता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा यानी एप्लीकेशन कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर टूल्स जो एक उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध है वो एप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए, वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज या रिट्रीवेबल सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करता है वो कौन सा है, तो हो जाएगा डाटा वेयर हाउस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज या रिट्रीवल सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करता है वो हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक मिनट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए, डैश कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना है, डैश यानी कौन सा है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना है, तो हो जाएगा दोस्तों ये यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि उसके उपकरण को उपयोग कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल करता है, तो हो जाएगा दोस्तों इसे यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, सिस्टम की डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, सिस्टम के किसमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर में जो है प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, कहाँ, तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेबल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उससे दोस्तों वायरस कहते हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर को इम्पैक्ट करता है उसे वायरस कहते हैं, ठीक है। कौन सा एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सन ओएस एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज विस्टा, लाइनक्स, वर्चुअल बॉक्स, मैक एसओएक्स ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी जो सन ओएस है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए, वेतन की गणना, लेने देने का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगना आदि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्राम कहलाते हैं, दोस्तों ये हो जाएगा यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है।
चलिए, बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है? बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है? तो हो जाएगा दोस्तों ये स्प्रेडशीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना है। तो डाटा को सूचना में बदलना, डाटा को सूचना में बदलना है। ठीक है, कंपाइलर किसी कंप्यूटर के डैश का भाग होता है, कंपाइलर किसी कंप्यूटर के डैश के भाग होता है। तो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलने को कंट्रोल करता है, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे डैश कहते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य किसके द्वारा हैंडल किए जा सकते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ये यानी यूटिलिटीज के द्वारा जो है हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए एक डैश में ऑथराइज्ड यूजर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ताकि डाटा को शेयर करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों एक नेटवर्क में ऑथराइज्ड यूजर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ताकि डाटा को शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? केबलों के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा वायरलेस कहते हैं, इसे वायरलेस कहते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी LAN लोकल एरिया नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा साइट नेटवर्क है। ठीक है, चलिए टिपिकल नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? टिपिकल नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों ना ये जो है नेटवर्क सर्वर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाश तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, इथरनेट क्या है? इथरनेट जो है वो क्या है? तो LAN है, LAN इथरनेट जो एक प्रकार का LAN है यानी छोटा नेटवर्क है। ठीक है, WLL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? WLL का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों यानी वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार इसके डाटा हस्तांतरित की क्षमता कितनी है? भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार जो डाटा है इसका हस्तांतरण का जो क्षमता है वो कितना है? तो हो जाएगा 512 kbps हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो मॉडेम जोड़ती है। ठीक है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसको कहते हैं? तो लॉन्ग हॉल जो नेटवर्क है यानी लॉन्ग हॉल नेटवर्क वैन को कहते हैं WAN वैन को कहते हैं। ठीक है, WAN वैन को कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? कौन एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो जगह लूप एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इंस्टॉलेशन कहते हैं। किसके द्वारा नेटवर्किंग नहीं की जा सकती है? किसके द्वारा जो है नेटवर्किंग नहीं की जा सकती है? तो हो जाएगा दोस्तों डैम के द्वारा जो है नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर से सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा डिवाइस का उपयोग करते हैं?
तो मॉडेम का उपयोग करते हैं, मॉडेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे डाउनलोडिंग कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो मॉडेम जो है दोस्तों ये प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करता है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट क्या है? तो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र है। ठीक है, चंक ईमेल, चक ईमेल क्या है? तो चक ईमेल जो है ईमेल डैश को कहते हैं। तो इसे स्पैम को कहते हैं, चक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, स्पैम कहते हैं। चलिए ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ईमेल जो अटैचमेंट है वो क्या होती है? तो हो जाएगा ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट। ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट होता है ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए ई व्यापार का जो है अर्थ क्या है? ई व्यापार का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट पर व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? यानी किन्हें ईमेल का लाभ माना जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी सुविधा डिलीवरी स्पीड, सुविधा डिलीवरी स्पीड, जनरेलिटी और रिलायबिलिटी। ठीक है, सुविधा डिलीवरी स्पीड, जनरेलिटी और रिलायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। चलिए ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देते हैं। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु, संदेश की लाइन जो है वो विषय वस्तु के बारे में बता देता है, यानी सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट से पता चलता है कि जो है वो विषय क्या है संदेश का। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में मॉडेम का कार्य क्या है? कंप्यूटर में मॉडेम का कार्य है कि मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉडेम का कार्य है कि कंप्यूटर को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने वाला यंत्र है। मॉडेम का कार्य है कि कंप्यूटर को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने वाला यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। याहू, गूगल, MSN ये सब क्या है? तो ये सब जो है इंटरनेट साइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषण करती है, वह है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों ये मॉडेम है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर डी हो जाएगा। विश्वव्यापी जाल WWW जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो टीम बर्नर्स-ली जो है ये WWW का आविष्कार किया था। ठीक है, WWW जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा WWW का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? यानी कौन एक प्रकार का कंप्यूटर पद नहीं है? तो एनालॉग एक प्रकार का कंप्यूटर पद नहीं है। बाकी बाइनरी कोड, मॉडेम, चिप ये सभी कंप्यूटर पद है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? ईमेल सेवा के जन्मदाता जो है ये कौन है? तो दोस्तों हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी, साबिर भट्टिया जो है ईमेल सेवा का जन्मदाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, एक मिनट, ईमेल के जो जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? तो हो जाएगा आर टॉमरलिंस हो जाएगा, जो कि 1989 से 90 में ईमेल का आविष्कार किया था। ठीक है, आर टॉमरलिंस। चलिए भारत सरकार की सूचना संबंधी वेबसाइट कौन सी है? भारत सरकार की सूचना संबंधी वेबसाइट जो है ये कौन सी है? तो nick.in जो है भारत सरकार की सूचना संबंधी वेबसाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो URL का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। डैश प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ईमेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है।
तो हो जाएगा दोस्तों बैच। बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ईमेल को एक साथ जो है प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे मेल बॉक्स कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं, स्पैम कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, कौन एक प्रकार का जो है वो वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों फायरबॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है। तो इंटरनेट से जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, बिल्कुल सही है। वेब पेज देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। टास्क बार पर स्थित होता है, टास्क बार पर जो है क्या स्थित होता है। तो जो दोस्तों स्क्रीन के तल होता है टास्क बार पर, ठीक है। चलिए, डैश एक यूनिट के रूप में सेव किया गया है। डैश एक यूनिट के रूप में जो है सेव किया गया है। तो एक यूनिट के रूप में किसको सेव किया गया है, तो हो जाएगा दोस्तों यानी सेव किया गया सूचना का समूह है। यानी सेव किया गया सूचना का समूह कौन सा है, तो फोल्डर हो जाएगा। यानी एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का समूह, यहाँ पे समूह हो जाएगा। सूचना का समूह को फोल्डर कहते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं। तो डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को जो है रूट कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना कहलाता है। आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना या बदलना क्या कहलाता है, तो दोस्तों हो जाएगा यानी अपडेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीन के किस आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है। स्क्रीन के किस आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए वर्णन किया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा यानी ये हो जाएगा यानी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, डैश एक छोटा इमेज जो किसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये आइकॉन जो है किसी ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है या किसी फाइल को प्रदर्शित करता है, तो ये आइकॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई निर्देशित काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कंबाइनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कोई निर्देशित काम करने के लिए किसी की दूसरी कुंजी के कंबाइनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, डेस्कटॉप पर एक आइकॉन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो हो जाएगा दोस्तों यानी ये शॉर्टकट डेस्कटॉप पर एक आइकॉन होता है जिससे प्रयोक्ता किसी प्रोग्राम या फाइल की तत्काल एक्सेस प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर शॉर्टकट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डैश करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देती है। तो इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों यानी जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा क्रिएट करना, ठीक है। चलिए, फाइलों के डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइलों को डैश में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। चलिए, डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकॉन पर रखा जाता है और फिर डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर
फिर जो है माउस को डबल क्लिक किया जाता है, फिर माउस को डबल क्लिक किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कंप्यूटर मैसेज है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट द सेलेक्ट फाइल्स। प्रयोक्ता यस के बटन पर क्लिक करता है, इसे क्या कहा जाता है? यानी प्रयोक्ता जो है यस के बटन पर जो है वो क्लिक करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है प्रोग्राम रिस्पॉन्स कहते हैं, इसे प्रोग्राम रिस्पॉन्स कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेज पर तत्वों की भौतिक अवस्थाओं को डॉक्यूमेंट का डैश कहते हैं। पेज पर तत्वों की भौतिक अवस्थाओं को डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं तो उसे फॉर्मेट कहते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, टैप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस करता है। टैप ड्राइव डाटा को किस में स्टोर रखता है? तो सिक्वेंशियल में स्टोर रखता है। ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका क्या है? कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका तो स्टार्ट पर क्लिक करके, फिर शट डाउन पर क्लिक करके और फिर शट डाउन पर क्लिक करके, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर शट डाउन पर क्लिक करेंगे, फिर शट डाउन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। चलिए जब फाइल में वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, जब फाइल में वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे डैश फाइल कहते हैं। तो उसे जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डैश प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। डैश प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, जिसे प्रयोक्ताओं को ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। ठीक है, यानी जो है टेम्पलेट एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल डिवाइस है जिसे प्रयोक्ताओं की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट। चलिए किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए जब दोनों तरफ से हंसिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट में, इसका अर्थ डॉक्यूमेंट में क्या है? इसका अर्थ है कि फुल जस्टिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ, पिक्चर बनाते हैं तो आपका कंप्यूटर डाटा को डैश में होल्ड करता है। तो आपका कंप्यूटर डाटा को दोस्तों ये रीस्टोर फाइल में होल्ड करता है, रीस्टोर फाइल में होल्ड करता है। ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हायरार्किकल यानी हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में डैश नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में डैश नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों टियर्ड फोल्डर रह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डैश नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान हो जाता है। डैश नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान हो जाता है। तो हो जाएगा रीनेमिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए डैश का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर व एडिट किया जा सकता है। डैश का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर व एडिट किया जा सकता है। तो हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल डैश प्रोग्राम ही एक्टिवेट हो सकता है। यानी तथापि जो है वो कितने प्रोग्राम जो है वो एक्टिव हो सकता है? तो दोस्तों हो जाएगा यानी इसका आंसर यानी एक प्रोग्राम ही एक्टिव हो सकता है। यानी आप कितनों फोल्डर खोल सकते हैं, यानी आप कई प्रोग्राम खोल सकते हैं लेकिन केवल एक ही प्रोग्राम जो है वो एक्टिव हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि आप कोई मेन्यू खोलें और फिर यह तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए डैश कुंजी का दबाएं। यानी क्वेश्चन है कि यदि आप कोई मेन्यू खोलें और फिर यह तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें
या मेनू को बंद करने के लिए जो है शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों यानी इस कैप का उपयोग करेंगे, इस कैप का उपयोग करेंगे। ठीक है, ESP इसका उपयोग करेंगे, ESP का। ठीक है, चलिए प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीजों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी करा कि क्वेश्चन प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का यानी किस जो है कीज का उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों यानी उपरोक्त में से कोई भी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या है, तो हो जाएगा डाटा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा डाटा जो है अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है। ठीक है, चलिए मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर डैश होता है, तो दोस्तों हो जाएगा यानी ये हाइबरनेशन होता है। ठीक है, चलिए विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तुओं को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तुओं को प्रयोग से पूर्व कहाँ पर रखा जाता है, तो क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। ठीक है, चलिए डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा फॉर्मेटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा न्यू मेनू का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डैश में भेजी जा सकती है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर भेजी जा सकती है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कहाँ पर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा यानी रिसाइकल बिन में भेज सकते हैं, रिसाइकल बिन में भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए डैश कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होता है, डैश कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी फॉन्ट कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट है जिसका विशेषता भी वही होता है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, तो किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की जो है राइट क्लिक करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूची होती है, तो सॉफ्टवेयर की जो है सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए किसी भी समय कितने भी तरह के डॉक्यूमेंट खोले जा सकते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों उतने जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकते हैं, उतने फाइल आप खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करें, इसके लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है, तो इसके लिए जो है दोस्तों नम लॉक दबानी पड़ती है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट या कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी या क्लिक करने पर क्या होगा, तो दोस्तों हो जाएगा यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। ठीक है, कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि टेक्स्ट को डैश में बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, तो टेक्स्ट को जो है डैश बनाने के लिए तो दोस्तों हो जाएगा नहीं, टेक्स्ट को इटैलिक्स या अंडरलाइन पर 1 मिनट बी है तो बी बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी का उपयोग करते बी पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोल्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, चलिए हेल्प मेनू किस बटन पर अवेलेबल होता है, तो हो जाएगा दोस्तों स्टार्ट पर जो है हेल्प मेनू अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर्स डैश में रख सकते हैं, तो पर्सनल फाइल या फोल्डर जो है
माय डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को चेंज करने को डॉक्यूमेंट डैश करते हैं, किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट को चेंज करने को डॉक्यूमेंट डैश करते हैं। तो दोस्तों इसे जो है एडिटिंग कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए, यानी किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से जो सेव करना हो तो दोस्तों क्या करना चाहिए, तो हो जाएगा सेव एज कमांड का उपयोग करें, सेव एंड कमांड का उपयोग करें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए डाटा फाइल के बैकअप से निम्न के डाटा फाइल के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है, डाटा फाइल के बैकअप से निम्न के बचाव से सहायता मिलती है। तो हो जाएगा दोस्तों ये डाटा के लॉस होने से, डाटा की लॉस होने से सहायता मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फाइल एक्सटेंशन जो है फाइल टाइप का आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल टाइप का आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत, आमतौर पर जो है प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तित्व कंप्यूटर या लैपटॉप में डैश कमांड की डैश कमांड, डैश नामक कमांड की नहीं होता है, जो कंप्यूटर और लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा की नहीं होता है, तो हो जाएगा दोस्तों इसमें शिफ्ट की नहीं होता है, यानी एक मिनट टर्न ओवर होता है, अल्ट होता है, डिलीट होता है, लेकिन शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो शिफ्ट जो है ये करा कि कंप्यूटर लैपटॉप में डैश नामक कमांड की नहीं होता है, तो शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, किस प्रकार के, तो हो जाएगा यानी अधिकांश व्यक्तित्व जो कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं उसमें शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अल्ट होता है, टर्न ओवर होता है, डिलीट होता है। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे टर्न ओवर होना चाहिए, टर्न ओवर होना चाहिए। आप लोग इसका जो है आंसर बताइएगा, 240 का आंसर जो है सही आंसर जो है क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यानी कौन एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों विंडोज एक प्रकार का जो है हार्डवेयर नहीं है, बाकी मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू ये सभी हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर क्या करेंगे, यानी किसी डॉक्यूमेंट का एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर इसे सेव करना होता है, पढ़ने के बाद इसे सेव करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए डैश एक यूनिक नाम है जो आप सूचना की एक फाइल को देते हैं, डैश एक यूनिक नाम है जो आप सूचना की एक फाइल को देते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों फाइल नेम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कट, कॉपी या पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो दोस्तों कट, कॉपी, पेस्ट के लिए जो है फाइल का उपयोग करते हैं, कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, तो फाइल मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी फाइल के एक मद का पता लगाने के लिए डैश का प्रयोग होता है, किसी फाइल के एक मद का पता लगाने के लिए जो है डैश का प्रयोग होता है, तो सिक्वेंशली एक्सेस का उपयोग करते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है, टैब कुंजी का उपयोग कर्सर का स्क्रीन पर चलाने के लिए करते हैं, कर्सर का स्क्रीन पर चलाने के लिए टैब कुंजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए रिलेटेड फाइलों की कलेक्शन को डैश करते हैं, रिलेटेड फाइलों की कलेक्शन को क्या करते हैं, तो इसे डाटाबेस कहते हैं, ऑप्शन सी डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, चलिए डैश कुंजी स्टार्ट मेन्यू को शुरू करती है, कौन सी कुंजी जो है वो स्टार्ट मेन्यू को शुरू करती है। ठीक है, तो दोस्तों यानी इसका जो आंसर हो जाएगा विंडोज, यानी इसका आंसर हो जाएगा विंडोज कुंजी जो है, विंडोज कुंजी ये जो है विंडोज कुंजी ये स्टार्ट मेन्यू को शुरू करता है, स्टार्ट मेन्यू को शुरू करता है विंडोज की। ठीक है, चलिए 249 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स जो है ये क्या होते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर्स जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है ये छोटे विशेष और प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं, छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 250 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर बिलिंग करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी इसे
कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गला जो है वो फंसा हुआ है, तो आगे जो है वीडियो नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से आप लोग पार्ट नंबर 2 लिखकर जो है कमेंट कीजिए। जल्दी से आप लोग पार्ट नंबर 2 जो है लिखकर कमेंट कीजिए। तब तक जो है थोड़ा सा जो है गर्म पानी से जो है इसको सेकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस पार्ट 2 जो है ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोग के लिए जो है पार्ट 2 जल्द से जल्द जो है लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सभी लोग सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।